सभी साथियों से आज जैसे आपको ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस राजस्थान दिवस का जो कार्यक्रम है उसको साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और अपने हिंदू तिथि के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित शुरू किया गया है। और ये एक नवाचार है जिसमें प्रत्येक संभाग पे जाकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे कल बीकानेर में किसान सम्मेलन था, परसों बाड़मेर में महिला सम्मेलन था, आज अंत्योदय कल्याण शिविर का कार्यक्रम का आयोजित किया गया। आज भरतपुर में कार्यक्रम था और उसके तहत प्रभारी मंत्री के नाते आज मैं हनुमानगढ़ जिले में कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और मुख्यमंत्री जी को समस्त राजस्थान के किसानों के आम जनता की ओर से धन्यवाद देते हुए कि सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र का जो हनुमानगढ़, जो आज हमारे खेती में जो सबसे उन्नति क्षेत्रों में हनुमानगढ़ है और हनुमानगढ़ को इस बजट में 590 करोड़ के खाड़े मोगे का काम दिया गया, जितने बजट में घोषणा की गई है। और खाड़े मोगे किसानों के लिए इस क्षेत्र की विशेष समस्या रही है। नहरी हो क्षेत्र की, चाहे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र हो, चाहे भाखड़ा डैम क्षेत्र का कैनाल का सिस्टम हो, उसमें समय समय पर मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही, पर इसका निस्तारण किया मुख्यमंत्री जी ने। पिछले बजट में जो 10 जुलाई को आया उसमें लगभग 1400 करोड़ की राशि नहरों में खाड़े मोगे इनके सिस्टम के दुरुस्तीकरण के लिए जारी किए गए। और इस बार जो 19 फरवरी को बजट आया उसमें लगभग 1900 करोड़ की राशि जारी की गई है, घोषणा की गई है। तो 3300 करोड़ रुपए 15 महीने में नहरी तंत्र के सुधार के लिए, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार है कि किसी सरकार ने किसानों की सुध रहते हुए 3300 करोड़ की घोषणा की है। और घोषणा ही नहीं, उनके टेंडर भी लग दिए गए हैं जो पिछले वर्ष की घोषणा की गई, और उनके काम जल्दी शुरू कई जगह हो गए हैं और कई जगह प्रारंभ होने वाले हैं। तो आने वाले समय में किसानों को लाभ मिलेगा और कम से कम 108 बारी का लाभ मिलेगा, उन्हें अतिरिक्त पानी की बचत होगी, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादन में और नया कीर्तिमान हनुमानगढ़ क्षेत्र है और ज़्यादा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जो भी नहरी क्षेत्र के अंदर जो आते हैं इलाका, उनमें सबको लाभ मिलेगा। और दूसरा जो हमारे बारानी क्षेत्र है उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा विद्युत सुधार में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आप देखिए आपके हनुमानगढ़ में भी जो पिछले बजट में कैंचिया में 400 kV GSS की घोषणा की गई थी, उसका भी टेंडर लग चुका है, उसका भी काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। तो वो 400 kV GSS बनने से हनुमानगढ़, श्री गंगानगर दोनों जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। और न सिर्फ 400 kV GSS बल्कि 33 kV GSS RDSS के तहत GSS का निर्माण हो रहा है। और निर्माण के साथ जहाँ भी 5-5 के ग्रुप के कनेक्शन के भी विद्युत कनेक्शन चाह रहे हैं, वो भी ग्रुप के साथ है, तो उनके प्रति भी सरकार ने प्रयास शुरू किया है। पुराने जितने भी थे उनको कनेक्शन दिए गए हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो राजस्थान में जिस तरह भैरव सिंह जी शेखावत साहब ट्यूबवेल की क्रांति के रूप में राजस्थान में खेती में बरानी क्षेत्र में लेकर है, उसी तरह मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 घंटे दिन में किसानों को लाइट देने के 2027 में जो वादा किया गया, उसी को लक्ष्य को रखते हुए GSS नए बनाए जा रहे हैं ताकि 2 फीडर्स में किसानों को लाइट मिल सके। और ये बड़ा ऐतिहासिक काम होगा जिससे किसानों का इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति होगी। वो दिन के समय जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं आप हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर ये क्षेत्र सर्दियों में किसान किस तरह खेत में जाता है, रात के समय बहुत मुश्किल होता है उस टाइम खेती के समय। तो इससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और न सिर्फ लाभ लाइट से मिलेगा बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में, जो आपने पिछली बार जब मैं फरवरी में आया था तब मुझे ध्यान है आपने प्रश्न उठाया था कि यहाँ पे डिग्गियों को लेकर भी प्रश्न उठाया था काफ़ी किसान भाइयों ने, पत्रकार साथियों ने। तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो 5000 डिग्गियाँ पिछले बजट में घोषणा की गई थी, इस बार उन्होंने 10,000 डिग्गियों की घोषणा करी है और 10,000 डिग्गियों से किसानों को लाभ मिलेगा। और दूसरा, जो पिछले पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ये डिग्गियों में लॉटरी सिस्टम लाया गया था, उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री से सभी जनप्रतिनिधियों ने निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने इसको पहले आओ पहले पाओ का जो नियम जो पहले चल रहा था उसी नियम को लागू किया, जिससे जिन किसानों ने पहले लगाया उनको पहले पेमेंट इसमें मिलेगा। और साथ में किसानों को किसान सम्मान निधि योजना 9,000 रुपये, 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और 3,000 राजस्थान सरकार द्वारा। और साथ में जिस तरह भी किसान भाइयों ने बार स्वागत किया, जो हर्ष है किसानों को और साथ में गर्व है कि सरकार पर कि किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने KCC की लिमिट 3 लाख से 5 लाख करी है। इस KCC की बदौलत ही इन क्षेत्रों में खेती में क्रांति आई, पूरे क्षेत्र हमारे आगे बढ़े। 3 लाख से 5 लाख करने से भी लोगों को, किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। और साथ में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह जो हमारे संकल्प पत्र में वादा था
कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक लेने का, उसकी तरफ हम दिशा में बढ़ते हुए आज 2575 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य किसान को मिल रहा है, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक है। और यहाँ के किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत धरती पुत्रों ने शानदार गेहूं का उत्पादन इस साल हो रहा है, और उस गेहूं का उत्पादन से पूरे भारत में अन्न गेहूं यहाँ से जाएगा। और जिस तरह पिछली बार भी यहाँ पे लगभग 60 से 70% गेहूं जो राजस्थान सरकार ने प्रोक्योर किया था वो आपके हनुमानगढ़ जिले से था। इस बार भी हमने यहाँ पे खरीद केंद्र भी बढ़ाए हैं, और साथ में ये कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ हम खरीदें, क्यों गेहूँ का भी हमारा भंडारण बढ़े। उसमें यहाँ के किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 15 महीनों में जो सरकार का कार्यकाल आप देखेंगे, कोई भी जो संकल्प पत्र में वादा किया था कि पेपर नकल पर नकेल कसेंगे, और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। आपको पिछले 15 महीने में किसी भी पेपर पे लीक नहीं हुआ, और सरकार ने न सिर्फ पेपर माफिया पर कठोरता दर्शाई है, साथ में समयबद्ध कार्यक्रम, चरणबद्ध कार्यक्रम से युवाओं को रोजगार के अवसर भी खोले। सरकार के प्रथम वर्ष में 47,000 युवाओं को नौकरी दी गई। अब 2025 में 81,000 युवाओं का पूरा का पूरा चार्टर बना के दिया हुआ है कि किस समय भर्ती होगी। 81,000 युवाओं की 2025 में भर्ती होगी, तो इससे लोगों को 4 लाख लोगों को रोजगार का जो संकल्प हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। सड़कों में भी देखिए जो बड़ी घोषणा आपके यहाँ से हुई, कोटपुतली तक ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर की उसकी डीपीआर बन चुकी है, जल्दी उसके टेंडर होके ये भी एक अपने आप में कीर्तिमान होगा, जिससे जिस तरह अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस से अपने इस क्षेत्र को लाभ हनुमानगढ़ को मिल रहा है, इस सड़क के बनने से भी जयपुर आगमन और उस तरह दिल्ली आवागमन में भी लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, और खेती में भी क्रांति और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आएगी, उसका लाभ भी इस क्षेत्र को मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी का एक और आभार व्यक्त करते हुए कि इस क्षेत्र के लिए जैसे पिछले वर्ष बजट में हम 5 वर्ष पूर्व की सरकार में विधायक रहे, पूरे 5 साल में 5 करोड़ की सड़कें मिली थी। वर्तमान भाजपा सरकार में पहले वर्ष ही 5 करोड़ की सड़कें घोषणा हुई, और घोषणा के साथ हमने ज़्यादातर क्षेत्रों में पूरी हो चुकी। यहाँ पे भी कलेक्टर साहब कह रहे थे बन चुकी है, और कुछ अंतिम चरण में जो जल्दी पूरी हो जाएगी। इस बार बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ की बजट में घोषणा प्रत्येक विधायक क्षेत्र में करी है। आपके 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 50 करोड़ की सड़कें हनुमानगढ़ में नहीं बनेगी या नवीनीकरण होगा, तो उससे भी क्षेत्र को लाभ होगा। और एक बजट में हनुमानगढ़ की बड़ी मांग अंडर ब्रिज की थी, वो 35 करोड़ की अंडर ब्रिज की आपके स्वीकृति हुई है, उससे भी क्षेत्र को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि सरकार हर क्षेत्र में यह काम कर रही है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे पानी का जल जीवन मिशन का 2028 तक इसको समय बढ़ाकर जो काम बाकी रहे थे उन काम को समय पर पूर्ण करके सरकार का, प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य जिस तरह शिक्षित और विकसित भारत का है, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है विकसित राजस्थान का, और 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी राजस्थान की हो, उसी की ओर अग्रसर करते हुए बजट आए। और ना सिर्फ बजट आए, सबसे बड़ी खूबी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम गर्व के साथ हम कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेतागण सब ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो हमारे संगठन में महामंत्री के दायित्व जो उन्होंने निभाया, उसके तहत उनकी जो मॉनिटरिंग की जो क्षमता है, उस माइक्रो मॉनिटरिंग के बदौलत सब अधिकारीगण और आमजन भी ये सब कहते हैं कि बजटों में घोषणा तो हमेशा ही होती थी पर काम नहीं होते थे। ये पहली बार है कि बजट घोषणा होती है और भूमि का चिन्हित करके और साथ में काम शुरू होना। तो इस बदौलत हम दावे के साथ कह रहे हैं जो एक काम हो रहे हैं अगले 2 साल में राजस्थान में आपको धरातल पर, अभी तो 15 महीने में, अगले 2 साल में ज़्यादातर कार्य पूर्ण होकर आपके बीच में दिखेंगे। तो आपको भी खुशी की अनुभूति होगी कि डबल इंजन की सरकार ने जो अपना वादा किया, जो संकल्प पत्र में बात की, वो वादे पूर्ण किए। मैं एक विषय थोड़ा सा और लूँगा। एक विषय में अपने विभाग का भी, खाद्य सुरक्षा का, आज जब आपके बीच में आए तो मुझे बताते हुए हर्ष है कि हमने गिव अप अभियान जो शुरू किया, जिसमें यही था कि सक्षम लोग हैं जो समय के साथ गरीबी रेखा से ऊपर आते हुए और जो पात्रता है उससे बाहर होते हुए अपात्र हो गए, तो वो स्वयं छोड़े। निवेदन सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा जो गिव अप सिलेंडर था, उस योजना से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिव अप अभियान की शुरुआत की, जिसमें 1 नवंबर से मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज राजस्थान में 15,32,000 लोगों ने स्वेच्छा से
अपने खाद्य सुरक्षा में जो लाभ ले रहे थे वो छोड़ा है। इसमें हनुमानगढ़ जिले के वासियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि 52,000 के आसपास ऐसे लाभार्थी थे जो खुद को सक्षम मानते हैं, उन्होंने इस योजना का लाभ छोड़ा है। और ना सिर्फ छोड़ा है बल्कि 26 जनवरी से जो हमने पोर्टल शुरू किया उसमें लगभग 16 लाख नए लाभार्थियों को लाभ मिला इस योजना में, जिसमें लगभग 22,000 के आसपास आपके हनुमानगढ़ क्षेत्र के भी लाभार्थी नए जुड़े हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी पिछले कुछ वर्षों में हम बिल्कुल प्रगति की ओर बढ़े, तो जो भी प्रगति की ओर बढ़े वो स्वेच्छा से अपना नाम छोड़ें, क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिले पर उनको मिले जो वास्तव में उनको डिजर्व करते हैं, पात्रता रखते हैं। जो लोग सक्षम हैं उन लोगों को स्वेच्छा से बाहर है, और नहीं होंगे तो सरकार के द्वारा जो जिस तरह सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करके उनसे राशि वसूली की गई थी, तो ऐसे सक्षम लोगों के खिलाफ लगातार विभाग कार्रवाई करता रहेगा और सक्षम लोगों के खिलाफ वसूली भी करेगा। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।